खबर सुहागपुर से है, जहां ग्राम गलचा में पवित्र मां नर्मदा तट पर खाजड़ पटेल परिवार द्वारा स्वर्गीय श्री प्रयाग सिंह जी पटेल जी की स्मृति में मां नर्मदा पर आयोजित संगीत में श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में संत भक्त पंडित श्री भगवती प्रसाद तिवारी संदलपुर तहसील खातेगांव जिला देवास मध्य प्रदेश के श्री मुख्य श्री भगवान श्री कृष्ण लीला का व्याख्यान किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन पंडित श्री तिवारी जी ने बताया कि जिसकी कभी मौत ना हो उस अमर आत्मा को जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने के लिए आसपास के क्षेत्रवासी श्रीमद् भागवत कथा सुनने बड़ी संख्या में पवित्र मां नर्मदा तट ग्राम गलचा पहुंच रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुहागपुर से नर्मदा पटेल जुड़ रहे हैं। नर्मदा जी, ये बताइए कि सुहागपुर के नज़दीक गचला गांव में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, उसके श्रवण के लिए काफ़ी मात्रा में काफ़ी अधिक संख्या में लोग जा रहे हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को विशेष जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में? जी मैडम, बता दूं आपको कि सुहागपुर तहसील के अंतर्गत सुहागपुर के नजदीक ग्राम गलचा है, जहां पर पवित्र मां नर्मदा तट पर खाजड़ पटेल परिवार द्वारा स्वर्गीय श्री प्रयाग सिंह जी पटेल दादू जी की स्मृति में मां नर्मदा तट पर आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा यज्ञ में संत भक्त पंडित भगवती प्रसाद तिवारी सदगुरु तहसील खातेगांव जिला देवास मध्य प्रदेश के श्री मुख्य भागवत का व्याख्यान किया जा रहा है, जहां पर बड़ी तादाद में आसपास के क्षेत्रीय ग्रामीण नागरिक भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं एवं पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जी, जो भागवत कथा का जो मुख्य उद्देश्य है या जो उसमें कुछ कहा गया, क्या उसके कुछ शब्द हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? जी, पंडित श्री तिवारी जी ने बताया कि जिसकी कभी मौत ना हो उस अमर आत्मा को जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, जिसके चलते क्षेत्रीय ग्रामीण जनता पुण्य लाभ कमा रही है एवं पंडित श्री तिवारी जी के मुखारबिंद से तो क्या कृष्ण लीला का लाभ भी प्राप्त कर रही है। जी, तो क्या लोगों को इसके भागवत कथा को लेकर क्या प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की? हाँ, क्षेत्रीय लोगों से बात हुई हमारी। लोगों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत दिनों बाद मां नर्मदा तट पर ये आयोजन किया गया है खाजड़ पटेल परिवार के द्वारा, जिसके चलते पूरे आसपास के ग्रामीण जन, महिला, पुरुष, बच्चे कथा में शामिल हो रहे हैं एवं सभी पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। धर्म की भी चर्चा होना चाहिए, वेशभूषा हमारी भारतीय परंपरा अनुसार होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। परिवार सहित बैठो, एक दूसरे की मुश्किल परिस्थितियों के बारे में सुनो, समस्याओं का समाधान करो, यही सच्ची पूजा है। हम तीर्थ भी जा रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, भंडारा भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, लेकिन अगर परिवार में अनुकूल वातावरण नहीं है, परिवार में अगर कोई दुखी है, तो आज से आप नियम बनाओ कि जो दुखी परेशान है, कोई बेटा से, कोई बहू से, कोई परिवार में किसी तरह से, आप बैठ करके उनकी समस्या को सुनो। ये सबसे बड़ी पूजा है। अगर हमारे घर का कोई दुखी है और आप मूर्ति को खुश करने जा रहे हो, तो वो मूर्ति भी यही कहेगी, क्या तुम अपने घर में जो है दुखी, उनको पहले खुश करने का प्रयास कर लो। ये मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। ऐसा ऋषि मुनियों ने संदेश दिया है। घर का वातावरण, घर के परिवार के सदस्यों के साथ हिल मिल करके रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटें, सबको खुशहाली की प्राप्ति हो जावे, आपका मन भी प्रसन्न हो, परिवार का मन प्रसन्न हो, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा। सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कह रहे हैं, नाभि राजा ने जब बहुत तपस्या साधना की, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, क्या चाहते हो? आपके समान मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो नाभि राजा के यहाँ मेरु देवी नाम की स्त्री से ऋषभ देव प्रकट हुए। उन्होंने अहिंसा परमो धर्म की बात कही, जियो और जीने दो, किसी भी प्राणी को सताओ नहीं, जीव मात्र पे दया का भाव रखना चाहिए, हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो, ये मानो